एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आधुनिकता। आज हम उसकी आधुनिकता का अर्थ, उसकी परिभाषा और जो भी थिंकर इससे रिलेट करते हैं उनकी डेफिनेशन देखेंगे। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इसको क्या बताया है आधुनिकता के बारे में, सभी कुछ जानेंगे। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियोस डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिकता, आधुनिकता का अर्थ और परिभाषा। सामान्य भाषा में तो आप सभी जानते हैं कि आधुनिकता ये मॉडर्निटी को कहते हैं। जब वेस्टर्न जो भी ड्रेसेस हैं, लैंग्वेज है, रहन सहन है, जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं उसे आधुनिकता मानते हैं। लेकिन समाजशास्त्री इसे किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से मानते हैं, ये जानेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारे थिंकर हैं जॉर्ज रिटजर ने आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों और विचारधाराओं के साथ जोड़ते हैं। जो जॉर्ज रिटजर ये हैं वो कहते हैं जो आधुनिकता का संबंध है मूल्यों और विचारधाराओं से है। आगे देखते हैं। आधुनिकता का संबंध एक खास तरह के अनुभव, एक विशेष प्रकार की संस्कृति से है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन होता है जो इसको एक पृथक पहचान देते हैं। आधुनिकता एक प्रकार का औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण है। कैसा दर्पण है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण है। यही आधुनिकता जब अत्यधिक विकसित हो जाती है तब इसे उत्तराधुनिकता कहते हैं। जब यही जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था और विकसित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उत्तराधुनिकता उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा। समाजशास्त्रियों ने आधुनिक की परिभाषा दी है, अलग अलग अर्थों में दी हैं, अलग अलग संदर्भों में दी हैं। तो कई संदर्भ हैं को देखेंगे तो ये देख लेते हैं। बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना बड़ा कठिन है। यह चाहे तो सर पर दौड़कर हवा से बातें कर सकता है और चाहे तो किसी अंधेरे कुएं में ढकेल सकता है। उनकी दृष्टि में आधुनिकता एक भगोड़े की तरह है। इसी लक्षण के कारण ये इसे जगरनॉट यानी जगन्नाथ कहते हैं। इस प्रकार दिशाहीन होता है। तो आधुनिकता के बारे में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब देखेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से थिंकरों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो एंथोनी गिडिंग्स का देखते हैं। एंथोनी गिडिंग्स क्या कहते हैं? एंथोनी गिडिंग्स आधुनिकता एक तरह का जगरनॉट है। क्या कहते हैं? आधुनिकता एक तरह का जगरनॉट है। तो एंथोनी ने क्या कहा है? जगरनॉट कहा है आधुनिकता को। इसे संरचनाकरण सिद्धांत का प्रेता भी कहा जाता है। एंथोनी गिडिंग को क्या कहा जाता है? संरचना सिद्धांत का प्रेता भी कहा जाता है। इन्होंने संरचना को दुर्खिम की भांति क्या कहा है? बाध्यता और दबाव मात्र के रूप में नहीं देखा है, इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उन्होंने समाज के चरित्र को जगरनॉट की अवधारणा द्वारा परिभाषित किया है। आधुनिकता अनिवार्य रूप से बहुआयामी है। इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। गिडिंग्स आधुनिकता को उदारवाद के साथ नहीं जोड़ते, ना ही वे इसे पूंजीवाद के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जो एंथोनी गिडिंग्स हैं इसे ना ही उदारवाद के साथ जोड़ते हैं और ना ही पूंजीवाद के साथ जोड़ते हैं। इसे बताते हैं ये परिवर्तनीय और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। गिडिंग्स ने आधुनिकता की परिभाषा 4 बुनियादी क्या बताई, संस्थाएं बताई हैं जिनके संदर्भ में ये कहते हैं। एक पूंजीवाद है, उद्योग है, निगरानी रखने की क्षमता, राष्ट्रीय राज्य है। तो ये इन्होंने बुनियादी संस्थाओं के संदर्भ में ये 4 बुनियाद बताए हैं। और पूंजीवाद के बारे में क्या कहते हैं? माल का उत्पादन और निजीकरण, मजदूर, ये पूंजीवाद के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करके संचार व्यवस्था
या घरेलू कार्य के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, एक यूज की जाती हैं प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उसको। और निजी निगरानी रखने की क्षमता, राज्य अपने नागरिकों पर निगरानी रखता है। ये शासन जैसे कानून बने हैं, व्यवस्थाएं बनी हैं, उनको राष्ट्रीय राज्य वे समाज को अपना केंद्र ना मानकर राष्ट्र को आधुनिकता का केंद्र मानते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिकता की चर्चा अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, जो इन्होंने 1990 में लिखी थी। आधुनिकता समाज को एक प्रकार का प्रतिबिंब समाज मानते हैं। इस समाज में क्या होता है? इस समाज में समय और स्थान सिकुड़ गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि समुदाय की जो जीवन पद्धति होती है वह आधुनिकता में पहुंचकर निजी जीवन का रुख ले लेती है। आधुनिकता एक ऐसी पद्धति है जिसमें पहले तो व्यक्ति मतलब समूह में रहता है, फिर अब एकांकीपन में मतलब अकेले ही रहता है। जो अब समय चल गया है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं। पहले तो ग्रुप में रहते थे, संगठन बना के, समुदाय बना के रहते थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली। अब एकांकीपन, आधुनिकता कहाँ तक पहुंच गई है? लोग अपना खुद का जीवन अपनी व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। और गिडिंग्स ने आधुनिकता की 6 विशेषताएं बताई हैं। गिडिंग्स ने आधुनिकता की कितनी विशेषता बताई हैं? 6। कौन कौन है? पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनिक राष्ट्र राज्य और प्रतिबिंब और असन्निहितता। ठीक है, तो ये बताई हैं। आगे हम देख लेते हैं आधुनिकता और क्लासिकल सामाजिक सिद्धांतवृत्ता। इस जो ये आधुनिकता है, इसमें कई विचारकों ने अपनी डेफिनेशन दी है। ऐसा नहीं है मॉडर्न थिंकरों ने दी है, जो हमारे वेस्टर्न थिंकर थे उन्होंने भी दी हैं, और क्लासिकल थिंकर ने भी इन्हें योगदान दिया है। दुर्खीम है, बेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, सीमेल ने, इन्होंने आधुनिकता के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो वो भी हम देखेंगे। दुर्खीम ने आधुनिकता को सामयिक सुंदरता के संदर्भ में देखा है। वे आधुनिकतावादी थे। उन्होंने कहा कि यांत्रिक समाज बदलकर सामूहिक समाज का रूप ले रहा है। यांत्रिक समाज की सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियस का रूप ले रही है। और कैसी बदल रही है? बदलकर संविदा समाज का रूप ले रही है। जो सामूहिक चेतना है वो किसका रूप ले रही है? संविदा का। दुर्खीम के अनुसार आधुनिकता वह जिसमें अधिकतम स्तरीकरण पाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे मैं इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी, जिसमें हमने पढ़ना है मार्क्स, वेबर और सीमेल, और जो मॉडर्न थिंकर हैं हमारे इंडियन थिंकर, उनको भी पढ़ेंगे। पार्सन्स, उर्विच, जॉर्ज रिटजर, और इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेरी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी से रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।